तो अब अहम बात, सबसे अहम बात, छात्रों की पूरी बात सुनी जाएगी लेकिन अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, अंतरिम सरकार बनाएंगे, ये साफ कर दिया आर्मी चीफ ने। हसीना की पार्टी का कोई नेता मौजूद नहीं था। ये उन्होंने कहा कि जो बैठक हुई उसमें कोई भी उनकी जो पार्टी आवामी लीग उसका कोई भी नेता मौजूद नहीं था बैठक में। छात्रों की पूरी बात सुनी जाएगी, जिसके साथ अन्याय हुआ वो भी देखा जाएगा। कानून व्यवस्था बनाकर रखने की जरूरत है, हिंसा के रास्ते से कोई भी हल नहीं निकलेगा। लेकिन सबसे अहम बात यह कि शांति बनाए रखने की अपील के साथ साथ ये साफ कर दिया कि अंतरिम सरकार बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। यानी शेख हसीना जा चुकी हैं देश छोड़कर, अब अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। अगला कदम यह है सेना का, कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक अहम चुनौती उनके सामने है, जिसके लिए अब सेना ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। राष्ट्रपति से मुलाकात कर अंतरिम सरकार बनाएंगे। अंतरिम सरकार की रूपरेखा क्या होगी, किस तरह से सरकार बनाई जाएगी, उस पर कौन कौन शामिल किया जाएगा, अब यह देखना बहुत अहम होगा। लेकिन देश सेना पर भरोसा करे, ये उन्होंने कहा है। लेकिन अब इसमें सुमेरा सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त के हालात को काबू में करना, और आर्मी चीफ क्या बाहर मौजूद जनता का समर्थन हासिल कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि उनके संबोधन में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताई कि थोड़ी देर पहले देश के इन्हीं हालात को लेकर जिस तरीके से उनकी नेताओं के साथ मुलाकात हुई है उसमें शेख हसीना की पार्टी का कोई भी नेता मौजूद नहीं था। मेरे सहयोगी गौरव इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गौरव, क्या खबरें इस बीच, इस हालात के बीच आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल सुरभि, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये लाइव ट्रैकिंग कर रहे हैं इस वक्त बांग्लादेश के एयर स्पेस की हम। और इस ट्रैकिंग में एक बात बहुत अहम है, मैं बताऊंगा आपको। ये बांग्लादेश का पूरा इस वक्त आप देख सकते हैं एयर स्पेस है। ढाका से ये एक हेलीकॉप्टर केवल इस पूरे एयर स्पेस में हमें दिख रहा है। ये कई सारी फ्लाइट्स तो आपको आसपास दिख रही है, ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर भी दिख रही है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको, आप देखिए ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर आपको कई सारी यहाँ पर फ्लाइट्स दिख रही हैं। लेकिन यहाँ से उड़ा हुआ एक हेलीकॉप्टर केवल S2AIN, इसको थोड़ा और जूम करिए यहाँ पर, ये देखिए ये हेलीकॉप्टर जो है ढाका के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़कर यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। ये किधर बढ़ रहा है इसको आप देखेंगे तो आप समझेंगे, ये इस वक्त टूवर्ड्स बढ़ रहा है। आप देखिए यहाँ पर अगरतला भी है, इधर आप देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट हिस्सा आता है भारत का, इस तरफ ये बढ़ता हुआ दिख तो रहा है, लेकिन किधर जा रहा है अभी इस बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। आप इसको और छोटा मैं करूं तो आप देखिए ये आपको त्रिपुरा दिखेगा, ये आपको हेलीकॉप्टर दिखेगा, इसको ध्यान से देखिए, ये हेलीकॉप्टर दिख रहा है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यहां पर आपको त्रिपुरा दिखेगा, जहां पर आपको अगरतला का एयरपोर्ट दिखेगा। इधर आप मणिपुर को देख सकते हैं, सिलचर को देख सकते हैं। बांग्लादेश से जो भारत की गौरव, अभी बांग्लादेश के एयर स्पेस में ही मौजूद है, अभी बांग्लादेश के एयर स्पेस में ही मौजूद है। बिल्कुल, ये बांग्लादेश का एयर स्पेस है, आप इसको ध्यान से देखिए। अभी भी बांग्लादेश का एयर स्पेस है। ये किशोरगंज, ये जो आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश में पड़ता है, और ये उसी एयर स्पेस में अभी भी ये हेलीकॉप्टर मौजूद है। लेकिन धीरे धीरे ये आगे बढ़ता हुआ भारत की तरफ आ रहा है। सुमेरा और गौरव, कुछ सेकंड के लिए आपको रोक रही हूं क्योंकि बॉर्डर एरिया में हेलीकॉप्टर को लेकर खबर बहुत बड़ी है कि शेख हसीना का हेलीकॉप्टर भारत की ओर आ रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और बॉर्डर एरिया में हेलीकॉप्टर होगा लैंड। सुमित मेरे सहयोगी हमारे साथ है। सुमित, क्या खबर उस बारे में? देखिए सुरभि, ये कहा जा रहा है कि अब हेलीकॉप्टर जो है अभी भी बांग्लादेश के एयरस्पेस में, लेकिन थोड़ी देर में उनका हेलीकॉप्टर भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर लैंड होगा। करीबन 4000 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया है बांग्लादेश और भारत का, और वहीं पर उनके हेलीकॉप्टर के लैंड होने के बाद निश्चित तौर पर उनको अगरतला लेकर जाया जाएगा। देखिए अभी जो स्थिति बन रही है लगातार, ये कहा जा रहा है कि अभी भी जो भारत के अंदर लैंड करने को लेकर उनकी बातचीत हो गई है। उनका हेलीकॉप्टर जल्दी एक बॉर्डर पोस्ट पर लैंड किया जाएगा और वहां से उनको गाड़ी बैठाकर अगरतला लाया जाएगा। देखिए निश्चित तौर पर अभी जो स्थिति लगातार बांग्लादेश में बनी है उसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। उनको कहा गया था कि पहले कि उनको सीधा अगरतला में लैंड कराया जाएगा, लेकिन बांग्लादेश के एक पोस्ट के पास, भारत बांग्लादेश के एक पोस्ट के पास उनके हेलीकॉप्टर को लैंड कराया जाएगा और वहीं सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी इस वक्त शेख हसीना की एक बड़ी चुनौती होगी। वो बॉर्डर पोस्ट के पास, जैसा कि जानकारी मिल रही है, आप बता रहे कि वहां वो लैंड करेंगे और फिर वहां से उन्हें अगरतला ले जाया जाएगा बाय रोड। इस वक्त तमाम जो भारतीय सेना है, भारत की जो तमाम अलग अलग महकमे हैं, वो भी इस पूरे मामले में इस बात पर नजर रखे हुए हैं। कौन कौन से विभाग, कौन कौन से जो हमारे अंग हैं वो इस पर नजर रख रहे हैं? देखिए अभी अगर आप देखें
देखें बांग्लादेश बॉर्डर और भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ की तैनाती सबसे ज्यादा होती है। बीएसएफ की पोस्ट को उनके सीनियर्स को बता दिया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर यह इमरजेंसी सिचुएशन है, तो ऐसे में भारत सरकार लगातार ना सिर्फ मॉनिटर कर रही है बल्कि उनकी सेफ जो आप कह सकते हैं कि लैंडिंग को लेकर भी आश्वासन किया जा रहा है। और अभी कहा जा रहा है कि वो अपने इस बीच सुमित एक बार गौरव का फिर रुख कर लेते हैं। गौरव, कहां तक पहुंचा है हेलीकॉप्टर? देखिए अभी भी मैं इसको लाइव ट्रैक कर रहा हूं, ये अभी भी बांग्लादेश के एयर स्पेस में है, लेकिन किसी भी वक्त ये यहां को क्रॉस कर सकता है और भारत के बॉर्डर के बहुत नजदीक है सुमेरा ये हेलीकॉप्टर। एक बार फिर इसको जूम करिए, ध्यान से दिखाइए जरा इसको। ये ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ा हुआ एकमात्र हेलीकॉप्टर है, एकमात्र चॉपर है जिसको आप इस वक्त देख रहे हैं। और ये इस वक्त आपको दिख रहा होगा इसके विंग्स जो इस वक्त बढ़ रहे हैं घूमते हुए, और ये आगे बढ़ता हुआ। पाकुनिया एक नाम की जगह है जहां तक ये पहुंचा है, और ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे भारत के किसी बॉर्डर एरिया की तरफ ये बढ़ता हुआ। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहां से अगरतला के एयरपोर्ट को देखें तो बहुत नजदीक है आप, उसके बाद अगर आप आगे बढ़े तो यहां पर उधर ही आप जब आगे बढ़ेंगे तो जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है, चाहे वो मेघालय हो गया, चाहे वो उधर मणिपुर की तरफ हो, उधर ये हेलीकॉप्टर जा सकता है। और इस हेलीकॉप्टर ने देखिए अभी अभी थोड़ा आगे बढ़त ली है, और ये हेलीकॉप्टर थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करता हुआ दिख रहा है। आप इसको अगर देखें तो अभी ये टूवर्ड्स ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन अब ये थोड़ा राइट साइड की तरफ मूवमेंट इसका दिख रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये किसी भी वक्त भारत के किसी बॉर्डर जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, बॉर्डर लाइन है जो, वहां पर आकर रुक सकता है। ये देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, अभी इसका मूवमेंट चेंज हुआ है सुमेरा, ये मूवमेंट अब टूवर्ड्स अगरतला आता हुआ दिखता है। अभी ये ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधे जा रहा था, बॉर्डर से थोड़ा दूर दिख रहा था, लेकिन अब ये हेलीकॉप्टर जो एकमात्र हेलीकॉप्टर है जो इस वक्त बांग्लादेश के एयर स्पेस में दिख रहा है, ये अब इसकी चाल, इसका मूवमेंट चेंज हुआ है। और यहां पर देखिए इस जगह पर ये त्रिपुरा का अगरतला एयरपोर्ट है जिसको आप देख पा रहे हैं, और ये उसी की तरफ थोड़ा अभी उसी की तरफ इस मैप पर टिल्ट हुआ है। दैट मींस ये बहुत पॉसिबल है कि अगरतला या बॉर्डर की किसी जगह पर ये जो हेलीकॉप्टर जो कि शेख हसीना जिसमें सवार है, ये कहा जा रहा है बांग्लादेश का मिलिट्री हेलीकॉप्टर कहा जा रहा है, ये भारत के सरजमीन पर लैंड कर सकता है। ये क्योंकि थोड़ा सा इसने अपना मूवमेंट, थोड़ा सा इसकी चाल चेंज हुई है। और आप देखिए अब भारत और इस हेलीकॉप्टर के बीच की जो दूरी है वो कम होती दिख रही है। देखिए ये शेख हसीना मौजूद है, और इधर ये और सुमित से भी इसके बारे में बात करते हैं। गौरव आप ट्रैक करते रहिए, आपकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम। लेकिन सुमित, अगरतला पहले ये जानकारी जैसा कि आप बता रहे हैं मिल रही थी कि सीधे अगरतला एयरपोर्ट जा सकती है, लेकिन अब बॉर्डर पोस्ट पर कहीं लैंड करेगा और उसके बाद बाय रोड इन्हें अगरतला ले जाया जाएगा। ये क्यों फैसला लिया गया है? सीधे यहां से कितना समय लगता है अगर अगरतला जाता है हेलीकॉप्टर, और क्यों बॉर्डर पोस्ट पर लैंड कराने का फैसला? देखिए इसकी कई वजह हो सकती है। वजह यह भी हो सकती है क्योंकि वो बांग्लादेश के हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं, जो उनके सर्विस का हेलीकॉप्टर है, तो उसको इजाजत नहीं मिली होगी वो अपनी पोस्ट तक या फिर एक भारतीय पोस्ट के बिल्कुल जो बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर है वहां तक उनको लैंडिंग होगी, और उसके बाद उनको गाड़ी से भारत में आना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये या तो फिर चायपारा के अंदर एक बड़ी पोस्ट है, चायपारा पोस्ट है बीएसएफ की, वहां पर इनको लैंड कराया जा सकता है, या फिर उसके आसपास कोई बड़ी पोस्ट है जहां पर इनको लैंड कराया जा सकता है, उसके बाद इनको गाड़ी से आगे ले जाया जाएगा।